बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत शोर है कल से कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया जो है उनका इत्तेहाद बन गया और ये एक ग्रेटर इस्लामी इत्तेहाद इसको कहना चाहिए। अभी ये इस्लामिक नेटो की तरफ तो ना जाएं, लेकिन ये ग्रेटर इस्लामिक इत्तेहाद ज़रूर है, क्योंकि तीन बड़े इस्लामी मुल्क जो हैं, जो कि फ़ौजी क़ुव्वत भी हैं, इक़्तिसादी क़ुव्वत भी हैं, मुआशी क़ुव्वत भी हैं, और जो है इनमें मज़हब भी जो है वो नुमायाँ है। ख़ुद जो हैं हमारे तैयब अर्दवान जो हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं और बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान तो खादिम हरमैन शरीफ़ैन। फिर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हाफ़िज़ आसिम मुनीर। मैंने हाफ़िज़ आसिम मुनीर सिर्फ इसलिए बताया कि ये भी हाफ़िज़ कुरान है। तो इस वक्त ये एक ऐसा तीन कोनों वाला जो है इस्लामी ब्लॉक बना है, जिसमें आने वाले दिनों में मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, और वो भी इस्लामी ममालिक शामिल होंगे, तब जाकर कहीं इसी बात होगी जो कि नेटो के बारे में होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ जो है जो इस इस्लामी ब्लॉक के से ख़ाइफ़ हैं, उनको ये खौफ है कि ये तीनों मिलकर एक बड़ी क़ुव्वत बन गए हैं। एक ऐसा ग्रेटर इस्लामी ब्लॉक बन गया है। वैसे ग्रेटर इसराइल वालों को तो बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि वो तो ग्रेटर इसराइल बनाने निकले थे। उससे पहले पहले अल्लाह पाक ने मक्का मुकरमा जैसे शहर में, जिसको बलदुल अमीन कहा गया है कुरान पाक में, जिसकी कसम खाई गई है, उस शहर में एक ऐसा एग्रीमेंट करा दिया जो कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में इस्लामी दुनिया के लिए एक मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने आएगा। लेकिन ये मुहाफ़िज़ जो हैं, इनकी अपनी अस्करी और फ़ौजी क़ुव्वत कितनी है, ये बहुत अहम सवाल है जो कल से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी क्या कर लेंगे और क्या हो सकता है। तो ये मैं बता दूँ कि ये तीनों बड़ी अस्करी इस्लामी क़ुव्वतें हैं। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी मुल्क है, और उसमें जो है इससे कोई इनकार भी नहीं है कि ये पाकिस्तान एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत भी रखता है। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान जो है उसको एक तरफ रखते हुए ये बता दूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 9,43,000 के करीब जो है फ़ौजी मौजूद हैं, यानी वो मैन फोर्स जो कि पाकिस्तान की अस्करी, सही मानों में अस्करी क़ुव्वत है। हमारे वो जवान जो हर वक्त वतन और इस्लाम पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी तादाद कुल मिलाकर वो सारी फोर्सेस को मिलाकर 9,43,000 है। अब आ जाए तुर्किया की तरफ तो उसकी 3,55,000 है। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ तो 2,82,000 मैन पावर यानी फ़ौज रखते हैं। तो ये मिलकर जो हैं एक बहुत बड़ी फ़ोर्स को तश्कील देते हुए नज़र आते हैं। यानी ये 17-18 लाख की फ़ौज है, जो कि हर वक्त इस्लाम और अपने वतन और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगी। और वाहिद इस्लामी ताकत मैंने जिस तरह से बताया आपको कि वो पाकिस्तान है। और दूसरा आ जाए फ़ज़ाई क़ुव्वत की तरफ, तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 1,369 जहाज़ मौजूद हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 पाकिस्तान ख़ुद बनाता है, और पाकिस्तान ने ये अब इसको फ़रोख्त करना भी शुरू कर दिया है। 4.5 जनरेशन का तकरीबन ये जहाज़ है, और इसको 5th जनरेशन के जहाज़ में भी तब्दील किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसके पास 1,369 हैं, और आने वाले दिनों में अगर इसके पास J-35 भी आ जाते हैं तो 5th जनरेशन वाली ये एक बड़ी एयर फोर्स बन जाएगी। तुर्की की बात करें तो उसके पास तकरीबन 1,000 से ज़ायद जहाज़ हैं। कान प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। F-35 वो अमेरिका से ले रहे हैं। कान उनका 5th जनरेशन का जहाज़ है, इसमें पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है, और ये जहाज़ जो है आने वाले दिनों में आपको फ़िज़ाओं में नज़र आएगा। इसकी इब्तदाई या प्रोटोटाइप जो इसकी थी, वो तो लोगों ने इसकी परवाज़ देखी ही है, लेकिन अब ये अपना इंजन भी इसका बना रहे हैं ताकि इसकी मुहताजी से भी निकलें। इसके साथ साथ इनकी F-35 के हवाले से भी, यानी 5th जनरेशन का ये जहाज़ भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएँ सऊदी अरब की तरफ, तो सऊदी अरब के पास 914 तकरीबन 1,000 जहाज़ उसके पास भी मौजूद हैं, जिनमें सारे का सारा फ्लीट जो है जदीद अमेरिकन जहाज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जहाज़ भी मौजूद हैं, वॉक्स जैसे जहाज़ भी मौजूद हैं, और उनके पास जदीद तरीन तमाम इक्विपमेंट और जहाज़ जो कि अमेरिकन और नेटो का है वो इनके पास मौजूद है। नेटो से मैंने इसलिए बताया कि इनके पास सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिकन ही जहाज़ हैं, इनके पास यूरोपियन जहाज़ भी
موجود ہیں، اور اس طرح سے یہ فضائی طاقت جو ہے آپ اس کا اندازہ کریں کہ یہ 3,500 جہازوں پر مشتمل فضائی طاقت بنتی ہے، اور یہ جو مثلث بنتی ہے اس میں یہ اپنے پورے خطے کو کس طرح سے اس کی سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ اب اگر آ جائیں زمینی حقائق کی طرف، تو جدید ترین پاکستان بھی ٹینکس رکھتا ہے جن کی تعداد 2,627 تقریباً میں بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ فگرز نہیں بتائے جا سکتے، نہ بتانے چاہیے اور نہ ہی بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ کم و بیش اسی طرح سے چلتی ہیں۔ 2,200 جو ہیں ٹینکس جو ہیں ترکی کے پاس موجود ہیں، اور 840 کے تقریباً ٹینکس جو ہیں یہ سعودی عرب کے پاس موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس 117 فریگیٹ موجود ہیں، 6 آبدوزیں ہیں، 2 مزید آئی ہیں، 8 آبدوزیں ہیں، اور پاکستان جو ہے اپنی آبدوزیں بھی ہنگور ٹائپ کی آبدوزیں جو ہیں وہ پاکستان بنا رہے ہیں۔ 3 آئی تھیں، 3 اب ہمارے یہاں بن رہی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے، جس طرح JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی تھی، اسی طرح ہنگور کلاس آبدوزوں کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوئی۔ آبدوزوں کے حوالے سے ترکیہ ذرا آگے ہے، اس کے پاس 12 آبدوزیں ہیں، لیکن بہت جلد ہم اس کو بھی کر لیں گے، تو مل ملا کر یہ آبدوزیں کافی بن جائیں گی۔ اور 180 اس کے پاس بحری قوت کے جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 29 جو ہیں سعودی عرب کے پاس جہاز موجود ہیں، آبدوز اس کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری اور ترکیہ کی آبدوزیں بھی اسی کی آبدوزیں ہیں۔ اور پاکستان کے متعلق میں نے جس طرح سے بتایا تھا کہ اس کے پاس 170 کے قریب کہا جاتا ہے کہ 170 کے قریب ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک بلاک، بڑا بلاک جو ہے عسکری بلاک، یہ ترتیب پایا ہے، اور اس کو مکہ میں اس پہ اگریمنٹ پر دستخط ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوش آئند ہے، ایک ایسا فوجی عسکری اتحاد جو ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ ایک بڑا اسلامک بلاک جو ہے بنتا جائے گا، جس کے پاس نہ صرف معاشی طاقت سعودی عرب کے تیل کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح اس کے پاس جو ہے عسکری طاقت جو ہے اور ایٹمی طاقت بھی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر آپ خطے پہ نگاہ دورائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مثلث کتنی اہم بنی ہے، اور اس سے جو ہے ہمارے دشمنوں کو، جو کہ بھارت جیسے دشمن بھی ہیں جہاں پر آگ لگی پڑی ہے، اگر آپ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج دوبارہ کرنے جا رہا ہوں کہ بھارت میں اگر آپ آج تجزیہ کاروں کو سنیں تو ان کے آہ و بکا اور وبیلا جو ہے وہ کان پھاڑ دینے والا ہے۔ اتنی زور زور سے چلا رہے ہیں اپنی حکومت پر، اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی پر اور دفاعی حکمت عملی پر، کہ بھارت جو ہے دنیا میں آئسولیشن کی طرف چلا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بڑے عسکری اتحادوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ OIC کا سربراہ سعودی عرب، اور نیٹو کا رکن ترکیہ، اور ایٹمی پاور پاکستان، تو ایک ایسا کمبو بنا ہے جس کی طرف آنکھ اٹھا کر جو دیکھے گا اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔